दोस्तों OnePlus 15R लॉन्च हो गया है और अपने लॉन्च के साथ में ही ये एक बहुत तगड़ा कंफ्यूजन मार्केट में लेके आ गया है। बिकॉज इस फोन के साथ में जो प्रोसेसर मिलता है वो वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोसेसर है जो कि OnePlus 15R के साथ में आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर की बात करें और अगर हम लास्ट ईयर के फ्लैगशिप 8 Elite प्रोसेसर की बात करें, इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच में ये कंफ्यूजन बड़ा ही तगड़ा है कि भाई कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। अगर आप एक गेमर हैं, आपको एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए है, तो कौन से प्रोसेसर के साथ में फोन परचेज करें। बिकॉज अगर हम प्राइस की बात करें तो OnePlus 15R अगर हम डिस्काउंट वगैरह को हटा दें तो 48,000 का है और 50,000 के अराउंड आपको बहुत सारे फ़ोन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जिनमें आपको 8 Elite प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो भाई 8 Elite बेहतर है कि 8 Gen 5 प्रोसेसर बेहतर है, कौन सा लेना चाहिए। बिकॉज एंटूटू स्कोर्स में 8 Gen 5 ज्यादा स्कोर करता है। क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड में 8 Elite ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। तो भाई कंफ्यूजन को दूर करते हैं, साथ में ही बात करेंगे OnePlus 15R के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। फोन कैसा है 8 Gen 5 के साथ में, ये फोन परचेज करने लायक है कि नहीं, गेमिंग और परफॉर्मेंस में किस तरीके का फोन है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। अभी बात करते हैं कि 8 Elite और 8 Gen 5 प्रोसेसर में से कौन सा बेहतर है, कौन सा आपको कंसीडर करना चाहिए, कौन सा आपके पास में ज़्यादा वैल्यू ऑफर करेगा। अगर आप एक गेमर हैं, एक हार्डकोर गेमर हैं, या फिर आपको एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें 8 Gen 5 और 8 Elite दोनों ही प्रोसेसर की, तो दोनों में ही आपको 8 कोर वाला प्रोसेसर आर्किटेक्चर या फैब्रिकेशन मिल जाता है, जिसमें 2 कोर प्राइम कोर हैं, बाकी के जो 6 कोर बचते हैं वो परफॉर्मेंस कोर हैं। दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। अगर हम बात करें दोनों की जनरेशन की, तो Orion 3 के साथ में आता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 जो प्रोसेसर है वो Orion 3 जनरेशन के साथ में आता है। वहीं अगर 8 Elite की बात करें तो Orion जनरेशन 2 के साथ में आता है। तो इस लिहाज में देखा जाए तो यहाँ पे 8 Gen 5 थोड़ा सा परफॉर्मेंस में और एंटूटू स्कोर्स वाइज ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें क्लॉक स्पीड की, तो क्लॉक स्पीड में तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आपको 8 Elite में ज़्यादा क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। और इसके साथ ही अगर हम 8 Elite प्रोसेसर में प्राइम कोर की क्लॉक स्पीड की बात करें तो 4.32 गीगाहर्ट्ज़ की देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इसके जो बाकी के 6 परफॉर्मेंस कोर हैं उनकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो ये आपको मिलती है 3.53 गीगाहर्ट्ज़। वहीं अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन के 8 Gen 5 प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है जो प्राइम कोर है उनकी 3.8 गीगाहर्ट्ज़ और जो बाकी के परफॉर्मेंस कोर्स हैं उनकी 3.32 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड आपको देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये तो हुई क्लॉक स्पीड की बात। अगर एंटूटू स्कोर्स की बात करें तो फिर भी जो हमने पहले भी आपको बताया है कि एंटूटू स्कोर्स थोड़े ज़्यादा निकाल के देगा आपको कौन सा 8 Gen 5। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि भाई Orion जनरेशन 2 के साथ में 8 Elite बना हुआ है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में Orion Gen 3 के साथ में कस्टम कोर्स के साथ में 8 Gen 5 बना हुआ है। तो 8 Gen 5 में ऑब्वियस सी बात है आपको एंटूटू स्कोर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर भी इसके अलावा बात करें अगर GPU की, तो आपको एक डेलीगेटेड GPU मिलता है, एक बिल्कुल हार्डकोर GPU मिलता है 8 Elite प्रोसेसर के साथ में, जो कि है Adreno 830। वहीं अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Adreno 840 GPU मिलता है, लेकिन ये एक ट्रिम्ड वर्जन है। और अगर हम बात करें हार्डकोर परफॉर्मेंस की, तो ज़्यादा स्टेबल फ्रेम रेट्स वगैरह, रे ट्रेसिंग वगैरह के लिए आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, ज़्यादा बेहतर फ्रेम रेट्स आपको मिलने वाली है, वो 8 Elite के साथ में मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेज या फिर एडवांटेज भी हैं जिनके बारे में हम बात करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें 8 Elite प्रोसेसर की, तो 8 Elite प्रोसेसर में जहां आपको हार्डकोर परफॉर्मेंस जो इसके प्राइम कोर्स है उनके साथ में मिलेगा, आपको एप्स ओपनिंग का टाइम थोड़ा कम रहेगा, स्नैपी रहेंगी, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ में ही लंबे लंबे गेमिंग सेशंस में, जैसा कि 8 Elite ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप लोगों में से बहुत ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपको यहाँ पे हीटिंग इशूज़ जरूर देखने को मिलेंगे, बैटरी ड्रेन के इशूज़ थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वेरएज़ अगर हम 8 Gen 5 प्रोसेसर की बात करें तो 8 Gen 5 प्रोसेसर को इस तरीके से बनाया ही गया है कि भले ही इसमें क्लॉक स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन बैटरी को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेगा, थ्रॉटल को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेगा और इसके साथ में ओवरऑल जैसे लंबे लंबे गेमिंग सेशंस वगैरह हैं वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों मोटा अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों ही प्रोसेसर में। स्टिल अगर आप एक हार्ड
हार्डकोर गेमर हैं, आपको बिल्कुल बीस्ट परफॉर्मेंस चाहिए है, आपका बजट 50 से 55 हज़ार का है, आई वुड सजेस्ट कि भाई 8 एलीट प्रोसेसर के साथ में जाओ, ज़्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। आपका बजट है 45,000 के अराउंड, स्ट्रिक्टली आपको 8 जेन का प्रोसेसर चाहिए। 8 जेन 5 भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा, लेकिन स्टिल अगर दोनों में ही अगर चूज करने की बात है, आपके पास में बजट का कोई इशू नहीं है, तो 8 एलीट माय पहला प्रेफरेंस रहेगी जिसके साथ में मैं जाना चाहूँगा। अगर बात करें बाकी की चीज़ों की, तो एनपीयू वगैरह आपको सारी चीज़ें दोनों में ही मिल जाती हैं। ओवरऑल दोनों ही जो है ना बहुत अच्छे प्रोसेसर हैं, अपने अपनी प्राइस रेंज को जस्टिफाई करते हैं। अब लास्ट ईयर का 8 एलीट फ्लैगशिप प्रोसेसर है, ये इस बार का आप समझ लो कि एक फ्लैगशिप किलर परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर है, जो कि 8 एलीट जेन 5 के नीचे आपको एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलता है। तो दोस्तों दोनों ही प्रोसेसर बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें OnePlus 15R की, तो OnePlus 15R बहुत अच्छा फ़ोन है। 1.5 के 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली एक बहुत अच्छी स्क्रीन लेके आता है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट के साथ में आता है। अगर हम इसके साथ में अगर बात करें कि भाई अगर हम OnePlus 15R नहीं ले रहे हैं और हमारे पास में बजट अगर मान लो 50-55 हज़ार का है, तो और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों OnePlus 15R जिसमें बहुत बड़ी मैसिव बैटरी 7400 mAh की बैटरी मिल जाती है, और जैसा कि आप स्टोरेज टाइप बताएं तो UFS 4.1 और LPDDR5X अल्ट्रा रैम के साथ में ये फ़ोन आता है। ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी मैसिव बैटरी आपको इसमें मिलने वाली है। साथ में ही ऑक्सीजन ओएस के तो क्या ही कहने, इसके साथ में ये फ़ोन आता है। प्राइस वाइज देखें तो अगर 13R से हम कंपेयर करें तो इस बार 3 से 5 हज़ार रुपये के प्राइस हाइक है, जो कि एक नॉमिनल प्राइस हाइक समझता हूँ मैं, बिकॉज उसका जो प्रोड्यूसर है उससे जो सक्सेसर है उसके प्राइस में OnePlus में थोड़ा सा प्राइस थोड़े से प्राइस ही होते ही हैं फ़ोन, उसके साथ में जो प्राइस है वो सही है। अगर हम बात करें कि भाई अगर हमें 8 एलीट प्रोसेसर के साथ में इसी प्राइस रेंज के अराउंड जाना है कहीं पे, तो कौन कौन से फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले भाई मेरा फेवरेट है OnePlus का ही 13S। OnePlus 13S एक बहुत अच्छा फ़ोन है। स्क्रीन वाइज बात करें, कॉम्पैक्ट साइज़ की बात करें, इन सब चीज़ को लेके 8 एलीट प्रोसेसर के साथ में आता है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं अगर कंपेयर करें 15R से, तो सबसे पहले हम ड्रॉबैक्स की बात कर लें। वहां पे आपको IP रेटिंग IP65 की देखने को मिलती है, वेयर एज अगर OnePlus 15R की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप नॉच IP69K की जो IP रेटिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। तो इस मामले में ये फ़ोन अच्छा है। अदरवाइज देखा जाए तो एक और मामला है जहाँ पे बैटरी की बात करें तो यहाँ 7400 mAh की बैटरी है, लेकिन किसी को कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए तो वहाँ पे आपको 5850 mAh की बैटरी के साथ में वो फ़ोन बहुत ही दमदार है। स्क्रीन वाइज बोले तो 6.3 इंच की स्क्रीन है, तो कॉम्पैक्ट फ़ोन है। साथ में ही अगर आपको कैमरा की मामले में टेलीफोटो लेंस चाहिए तो वहाँ पे आपको 2 कैमरा मिलते हैं रेयर में। एक प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 700 के साथ में आता है, और एक टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल आपको मिल जाता है। तो और उसके साथ में ही वहाँ पे आपको LTPO स्क्रीन मिल जाती है, वेयर एज अगर हम बात करें यहाँ पे OnePlus 15R की, जहाँ पे आपको एक LTPS स्क्रीन मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको 8 एलीट प्रोसेसर के साथ में ही फ़ोन चाहिए है, ऑक्सीजन OS ही चाहिए है, तो OnePlus का 13S एक बहुत बेहतरीन चॉइस हो सकता है।